हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने एवं उपदेश देने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। प्रभु आपको आशीष दे। Our videos are made to teach and preach the Bible to Christians and to those who are seeking the true God. It is not our intention to criticize or insult any other religion or its followers. But there are many areas in which the teachings of the Bible do not match with those of other religions. So if anyone is offended by the teachings of the Bible, please do not watch our videos. God bless you. अब एक और तस्वीर आप देखते हैं मेंढक की। ओके, क्या आप लोग को दिखाई दे रहा है? मेंढक दिखाई दे रहा है। अब मेंढक जो है वो लालच, रुपए के लालच और लोभ को दर्शाता है। पहला तिमोथी 6:10 कहता है कि रुपयों का प्रेम, रुपया नहीं, रुपयों का प्रेम सारी बुराइयों का जड़। अब अफ्रीका में कांगो नाम का एक देश है जहां पर एक विशेष मेंढक पाया जाता है जो मच्छरों को खाता है, और वो इतना मच्छरों को खाता है कि उसका पेट फूलते रहता है और अचानक से उसका पेट फट जाता है। सुनो, कई बार लोग जिनके अंदर शैतान इस तरह से राज्य करता है, जो लोग लोभी होते हैं, लालची होते हैं, राइट, वो निर्धन और असहायों की मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। ओके, वो अपने दिल से हाथ खोलकर दान देने के बजाय हमेशा लोगों से लूटते हैं। ओके, वो भले के बैरी बन जाते हैं। इस संसार के धन दौलत को जमा करने का बड़ा प्रयत्न करते रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा, जो कोई अपने लिए इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा करता है उसका धन कीड़ा और काई बिगाड़ देगा, चोर सेल लगा देगा, चुराएगा। आप देखो, कई लोग बैंकों में आजकल अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंक भी डूब जाती है, और जब बैंक डूबती है उनका पैसा भी डूब जाता है। कई लोग चर्च में दशमांश नहीं डालते, राइट, लेकिन अपने बैंकों में पैसा जमा करते हैं, और बाद में जब बीमारी आती है तो वो डॉक्टर को हजारों रुपए खर्च कर देंगे, दवाई के लिए हजारों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन चर्च में दान दशमांश नहीं डालेंगे। सुनो, अगर आप विश्वास योग्य देने में, परमेश्वर आपको हर नुकसान से बचाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो है वो परमेश्वर को दो, जो मनुष्य का है। आप जितना भी पैसा जमा करेंगे बैंकों में या कबर्ड में, कुछ भी साथ में लेकर जाने वाले नहीं हो। हालेलुया। भले इसके बजाय यीशु कहता है, अपने लिए कहाँ धन इकट्ठा कर? अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा कर। जब आप पृथ्वी पर देने के लिए हाथ बढ़ाते हो तब स्वर्ग में आपका खाता भरता जाता है, लेकिन जब आप पृथ्वी पर देने से हाथ पीछे हटा देते हो, वो जीरो बैलेंस ही रह जाता है। ओके, यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा क्या होगा? यहूदा इस्करियोती यीशु का चेला था, उसने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली क्योंकि वो धन का लोभी था। देखो, उसे मौका मिला था कि वो इतिहास रचे, वो यीशु के साथ चलता था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था, पर फिर भी उसने यीशु को धोखा देने का निर्णय किया क्योंकि वो साथ में था लेकिन साथ नहीं था। उसके मन में कौन राज कर रहा था? लालच। और 30 चांदी की सिक्कों के लिए उसने अपने प्रभु को बेच दिया। सभी वर्ग और जाति और वर्णों में ऐसे कई सारे पुरुष और स्त्री आए, ओके, जिन्होंने पैसों और रुपयों के लालच में अपने कुटुंब, अपने परिवार के लोगों का जीवन का अंत कर दिया। आप देखो, कई बार धन के लोभी लोग जो है वो उनके साथ, बहुत सारे लोगों के साथी बन गए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा यश प्राप्त करें, राजनैतिक अधिकार या शक्ति को प्राप्त करें। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो निर्धनों को दबाते हैं, गरीबों को दबाते हैं, ओके, दूसरों से अपनी सेवा लेते हैं। लेकिन आप देखो, मरकुस 9:38 में प्रभु यीशु ने क्या कहा? मरकुस 9:38, यीशु ने कहा, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से, हर प्रकार के लालच से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय वचन 15 में हम एक मूर्ख धनवान व्यक्ति को देखते हैं जिसकी भूमि में बड़ी उपज आई, और वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी यहाँ जगह नहीं है। उसने कहा, मैं अपनी बखारों को तोड़कर बड़े गोदाम बनाऊंगा और सारे अनाज को मैं उन गोदामों से भर दूंगा। और रात में उसने कहा, हे मेरे मन आनंद कर, क्योंकि अब तेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मूर्ख, अगर आज की रात में तेरी जान ले लूं
तो ये सब जो तूने बैंकों में जमा किया है, कबर्ड में जमा किया, वो किसका होगा? किसका होगा? हाँ, जिसने कुछ नहीं किया उसको फुकट में मिल जाएगा। तो इसलिए परमेश्वर कहता है परमेश्वर को ढूंढो, उसके राज्य को ढूंढो। ये पूरा संसार आप देखो पैसा, पावर, अधिकार पाने के पीछे भाग रहा है। आप परमेश्वर के राज्य के पीछे भागो, परमेश्वर के राज्य को ढूंढो, क्योंकि जो संसार की चीजें हैं वो थोड़े समय के लिए। परमेश्वर कहता है उसके राज्य की खोज में रहो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। आप इस अगली तस्वीर में एक और कैरेक्टर देखते हो। इस व्यक्ति के हृदय के केंद्र में कौन बैठा है? हेलो, जरा जोर से बोलिए, कौन बैठा है? शैतान सब झूठों का पिता है, और उनका भी जो झूठी बातें करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं, विभिन्न प्रकार के पापों को कराने के लिए उभारने वाले जो लोग होते हैं, उनका भी बाप शैतान होता है। यीशु कहता है तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसा को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा और कभी सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। वो जब झूठ बोलता है तो स्वभाव से झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वह झूठ का पिता है। यूहन्ना 8:44 में आप इसे पढ़ सकते हो। झूठ झूठ है, चाहे वो झूठ कितना भी सफेद क्यों ना हो, झूठ झूठ ही है। ऐसे भी झूठ होते हैं जो नित्य लोग बोलते हैं और उनके लिए ये सारी बातें मामूली लगती। बोल रहे थे हम मजाक कर रहे थे। एक कपटी झूठा होता है, परंतु वो ऐसा ढोंग रचता है कि मानो वो झूठा है ही नहीं। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, वरन उसके जन और मसीह लोगों को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पहला तीतुस उसका पहला अध्याय वचन 2 क्या कहता है? यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी संगति है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते हैं। पहला यूहन्ना 1:6 को पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी संगति है और फिर अंधकार में चले, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हाँ, तो हम क्या हैं? झूठे हैं और हम सत्य पर नहीं चलते हैं। ओके, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, फिर अंधकार में चले। अगर आप चर्च में आते हो, कहते हैं मैं मसीह हूँ, मैं विश्वासी हूँ, लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर आप वो सारे गलत काम करते हो, आप कोशिश करते हो कि पास्टर को पता नहीं चले, चर्च में जाने वाले किसी विश्वासी भाई बहनों को पता नहीं चले, आप बाहर देखे क्या करते हो। सुनो, आप मनुष्य को धोखा दे सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। हालेलुया, उसकी आंखें सब कुछ देख रही है। आप देखो, इन दिनों सीसीटीवी कैमरा का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। एक टाइम था हम जब बड़े हो रहे थे, कहीं पर सीसीटीवी नहीं था, पर आज चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी है। हर जगह लिखा होता है कि आप सीसीटीवी की निगरानी करें। तो कई बार लोग सावधान हो जाते हैं और जो वो करना चाहते हैं वो नहीं करते। पर एक बात याद रखो, परमेश्वर की आंखें भी ऐसे ही है, उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। सो बी केयरफुल। अभी ये मनुष्य के हृदय में आपको और एक तस्वीर दिखाई देती है, क्या है? आंख। ओके, तो यहां पर ये जो आंख है वो किसको दिखाती है? आंख, परमेश्वर की आंखें मनुष्य के हृदय और जीवन की सभी बातों को देखती है। उसकी ज्वालामय आंखों से कुछ भी छुपा नहीं है, इसलिए वो मनुष्य के हृदय में पाए जाने वाले हर गुप्त भावना और विचारों को वो देखता है। चाहे वो बुरे काम अपने घोर अंधकार में किए हो, घने जंगल में किए हो, चाहे किसी गड्ढे में किए हो, परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती है। कमांड बोलो, परमेश्वर की आंखें सब कुछ देखती है, उससे कुछ छुपा नहीं है। अब इस चित्र में आंख मनुष्य के चेहरे के रूप को भी दिखाती है। हालेलुया, वो मनुष्य का रूप कैसा है, किस स्वभाव का है, वो आप उसको देखते ही पहचान जाते हो। अभी एक और आपको यहाँ पर तारा दिखाई दे रहा है, आंख के नीचे एक तारा है। अब ये तारा क्या है? हर मनुष्य के हृदय के अंदर एक विवेक होता है। सभी लोग बोलो विवेक। अब ये विवेक क्या है? जब भी आप कुछ बुरा करने की कोशिश करते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, मत कर, ये गलत है। कितने लोगों ने आवाज सुनी अंदर से? सुनो, एक ही ईमानदार भाई है यहाँ पर, वाह, बस 2-3 लोग ही यहाँ पर जो ईमानदारी से बोलते हैं, यस पास्टर, आपने विवेक की आवाज सुनी। सुनो, यहाँ पर विवेक आपको बोलता है कि मत कर, ये गलत है।
जो लोग विवेक की आवाज को दबा देते हैं वो बाद में जाकर बहुत ही खूंखार अपराधी या पापी बनते हैं, क्योंकि उनका विवेक उनसे बात करना ही बंद कर देते हैं। फिर वो किसी भी तरह के अपराध को अंजाम दे सकते हैं। सुनो, ये तारा उस विवेक को दिखाता है। इस तस्वीर में तारा अशुद्धता और बुराई एवं मृत्यु की दशा को दिखाता है। जानबूझकर पाप करने के द्वारा मनुष्य की आंखें ऐसी अंधी हो जाती है कि उसे अपने किए हुए कामों की पहचान नहीं होती। ये बुरा विवेक कभी शांत रहता है तो कभी दुखी रहता है। कभी वो आपको पापी ठहराता है जबकि उसे क्षमा करना चाहिए और क्षमा करता है, जब उसे दोषी ठहराना चाहिए तो वो दोषी ठहराता है। ऐसा विवेक शायद गर्म लोहे से दागा गया है, विश्वास से दूर होने के कारण। ओके, आप देखो, लोगों की जो बुद्धि होती है वो मारी जाती है, उनकी भावना खो जाती है, क्योंकि आप में बहकाने वाली आत्मा और शैतान के सिद्धांत पर आपने ध्यान दिया है। आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि अंतिम दिन में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, धोखा देने वाली आत्मा के द्वारा चलाए जाएंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाएंगे, विश्वास से बहक जाएंगे। यहाँ पर आपको और कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है और कौन सी तस्वीर दिखाई देती? जल्दी जल्दी कीजिए, हम लोग आज इसको फिनिश करेंगे। हाँ, यहाँ आपको आग की छोटी लपटें दिखाई दे रही है। कहां पर है जरा बताइए, आग की लपटें किधर से गुजर रही है? हृदय के आजू बाजू में आपको आग की छोटी छोटी लपटें दिखाई दे रही है। ये परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करती, जो पापी मनुष्य के हृदय की चारों तरफ से उसको घेर लेती है। जबकि परमेश्वर पाप से गुनाह करता है, वो मनुष्य से प्यार भी करता है और वो उसकी मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। वो चाहता है कि हर जगह पापी मनुष्य पश्चाताप करे, यीशु को स्वीकार करे और जीवित रहे। प्रभु यीशु संसार में पापियों को बचाने आए, वो पापियों का नाश करने नहीं आए। एक पापी के मन फिराने में स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। अभी सिस्टर ने प्रेयर किया, राइट? जब एक पापी मन फिराता है, स्वर्ग में क्या होता है? बड़ा आनंद होता है। सो यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। आप यहाँ स्वर्गदूतों को देख सकते हैं, स्वर्गदूत दिखाई दे रहा है। स्वर्गदूत कहाँ है? स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को दिखाता है। परमेश्वर चाहता है कि पाप के बोझ के दबे हुए सारे स्त्री पुरुष परमेश्वर से बातचीत करे, पश्चाताप करे, परमेश्वर के प्रेम और ज्योति को अपने हृदय में आने दे। और सभी लोग बोलो, प्रभु तेरी रोशनी मेरे हृदय में आए। अब यहाँ आपको कबूतर दिखाई देता है। कबूतर किसका चिन्ह है? यस, कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह है, सत्य की आत्मा का चिन्ह है, जो पाप, धार्मिकता और परमेश्वर के प्रति मनुष्य को निरुद्ध करता है। पवित्र आत्मा मनुष्य के हृदय के अंदर है या बाहर है? हेलो, दिखाई दे रहा है? क्यों बाहर है? क्योंकि उसने अपने हृदय में किसको जगह दिया है? उसके हृदय में किसका राज है? और जब तक ये सारे स्वभाव मनुष्य के हृदय के अंदर है, पवित्र आत्मा वो जगह नहीं आ सकता है। पवित्र आत्मा वहां रह नहीं सकता जहां पाप राज्य करता है। जहां पाप राज करता है वहां पवित्र आत्मा कभी नहीं आता। अभी हम कोई बड़ा प्रेरित 16 अध्याय 21 वचन को जल्दी से। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो परमेश्वर क्या चाहता है? यस, परमेश्वर चाहता है कि लोगों का क्या हो? उद्धार हो। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? कौन सी तस्वीर है? पश्चातापी, मन फिराने वाला हृदय। कौन सा हृदय ये? अब यहाँ पर आप देखो, जब कोई व्यक्ति प्रभु का वचन सुनता है, पाप से मन फिराता है, तब पवित्र आत्मा का प्रकाश उसके हृदय में आता है। क्या कहता है? और जैसे ही देखो, यीशु कहता है जो रोशनी में चलता है वो अंधकार में नहीं रहता। लेकिन लोगों ने रोशनी से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना। अब दुनिया में जितने बुरे काम होते हैं, बियर बार या फिर जो क्लब होते हैं, जुआ खेलने के अड्डे होते हैं, वहां पर अंधेरा रहता है। आपने देखा अंधेरा होता है, वहां पर लाइटें नहीं होती, वहां पर क्या होता है? हाँ, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा का ज्योति किसी पापी व्यक्ति पर चमकता है तो क्या होता है? ये चित्र एक पश्चातापी हृदय को दिखाता है जो परमेश्वर को ढूंढना शुरू करता है। यहाँ पर आप एक स्वर्गदूत को देखते हैं जो हाथ में तलवार पकड़े हुए है, जो परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। हालेलुया।
परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी चौका है, जीव आत्मा गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन क्या करता है? मनुष्य के हृदय के आर पार जाता है। इब्रानियों 4 अध्याय 12 वचन में आप पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन ऐसे व्यक्ति को याद दिलाता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है और मनुष्य के लिए एक बार मरना है और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। ओके, जिस व्यक्ति ने यीशु को स्वीकार नहीं किया है उसको 2 बार मरना पड़ेगा। बाइबल कहती है मनुष्य के लिए एक बार मरना और फिर न्याय का होना तय है। सभी पापी और अविश्वासियों का भाग आग की झील में होगा, आग और गंधक से जलने वाली नदी में उनका एंड होगा। अगर आप चर्च आते हो और आपने यीशु को अभी तक पूरी तरह से अपना प्रभु नहीं बनाया है तो आपका एंड कहाँ होगा मालूम है? आपका एंड ऐसी जगह पर होगा जहां आग और गंधक की नदी है, यानी नरक में। ओके, सुनो, यहाँ पर मुझे माफ कीजिए लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, जब आप स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े होगे तो वहां बुद्धा नहीं होगा आपको मिलने के लिए, वहां कोई देवी देवता नहीं होगा आपको मिलने के लिए, क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य और पृथ्वी, मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक ही कड़ी है और उसका नाम कौन है? यीशु मसीह के अलावा कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। अगर आपने यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया है तो यू विल एंड अप इन हेल। ओके, आपका परिणाम क्या होगा? आप कहां जाओगे? नरक, जहां आग और गंधक की झील है। अब ये आप देखो, एक स्वर्गदूत ने एक हाथ में तलवार पकड़ा और एक हाथ में खोपड़ी है, दिख रहे खोपड़ी? हाँ, अब ये हमें याद दिलाती है तस्वीर कि हम सबको मरना है, मरण अटल है। हमारी ये देह जिसको हम इतना प्यार करते हैं, सुंदर कपड़े पहनाते, खिलाते पिलाते हैं, संवारते हैं, ओके, हम देख रेख करते, ध्यान देते हैं, जिम जाते हैं, दवाई लेते हैं। अब मैंने आपको बताया होगा कि मॉडर्न मेडिसिन जो है, जो दवाई है, जिम जाना है, वाइटामिन्स है, ये सारी चीजें मृत्यु को रोकती नहीं है, लेकिन मृत्यु को आने से देरी करवाती, दे डिले दैट है, यानी वो मौत को जल्दी आने नहीं देती, पर वो मृत्यु को रोक। हर व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है उसको मरना है। सो ये जो फरिश्ता स्वर्गदूत जिसके हाथ में तलवार और एक हाथ में खोपड़ी है, वो ये दिखाता है कि हमें मरना है। इस शरीर जिसका हम इतना ज्यादा ख्याल रखते हैं, एक दिन हम जो मिट्टी से आए हैं वो मिट्टी में मिलकर सड़ जाएगा, जबकि हमारी आत्मा और हमारा प्राण हमेशा के लिए जीवित रहेगा और एक दिन उसे परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। यहां देखते हैं कि पापी परमेश्वर के वचन के संदेश पर ध्यान देना शुरू करता है, परमेश्वर के प्रेम के प्रति अपने हृदय को खोलता है। पवित्र आत्मा इस पापी व्यक्ति के हृदय में अंधेरे को दूर करता है, उसका प्रकाश चमकाना शुरू करता है। परमेश्वर का उजियाला उसके मन मंदिर में प्रवेश कर जाता है और सब अंधकार को दूर करता है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में कि जो जो मेंढक है, चीता है, शैतान है, सुअर है, बकरा है, मोर है, सब कुछ इसके शरीर से भी क्या हो रहा है? हृदय से क्या हो रहा है? हाँ, अपने हृदय में परमेश्वर के प्रकाश को प्रवेश करने दें। पाप में अंधकार के कामों को हृदय से आप जाते हुए देख सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं, जो मेरे पीछे आएगा वो अंधकार में नहीं चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। तो आप अपने स्वयं के प्रयत्न से, समझ और बुद्धि के सहारे दिल के अंधेरे को दूर करने में कभी सफल नहीं होंगे। सबसे सरल और सबसे निश्चित और सबसे शीघ्र और सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि आप यीशु को जो ज्योति है अपने हृदय में प्रवेश करने दें, तब अंधकार जो पाप है वो निकलना शुरू होगा। हालेलुया। चंद्रमा, तारागण, ओके, अंधेरी रात में बदल जाएंगे। आप देखो, अंधेरी रात में चांद क्या करता है? उजाला देता है। यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ही धर्म का वो सूर्य है जिसकी किरणों के द्वारा लोग चंगे होते हैं। मत्ती 21:13 को पढ़ो, यहाँ लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसको क्या किया है? डाकुओं का क्या बना दिया है? हाँ, सुनो, यहाँ पर परमेश्वर उसमें रहना चाहता है
कहाँ रहना चाहता है? आपके हृदय में। वो आपके हृदय को सुंदर बनाना चाहता है, उसे अपनी ज्योति और प्रेम से भर देना चाहता है। प्रभु यीशु ने केवल हमारे पापों को क्षमा करने के लिए नहीं आया, परंतु वो हमारे पाप के बंधन को तोड़ने आया और वो शक्ति और राज्य से छुटकारा देने के लिए आया है, वो कि जो शैतान का है। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 8:36 में कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे, पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो ही तुम स्वतंत्र हो। ये चित्र एक सच्चे पश्चातापी मनुष्य के हृदय को दिखाती है कि कैसे उसके हृदय में बदलाव आया। अब ये व्यक्ति पाप से घृणा करता है, ओके, जो डरावनेपन को दिखाता है। हालेलुया। जैसे वो क्रूस की ओर दृष्टि करता है, जैसे स्वर्गदूत अर्थात परमेश्वर का वचन उस पर प्रकट करता है, तो वो क्रूस उसके हृदय को तोड़ देता है। क्रूस क्या करता है? उसके हृदय को तोड़ देता है और वो अपने अनेक किए गए पापों के प्रति दुखी होता है, पश्चातापी होता है, पश्चाताप करता है। जैसे वो यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर के बड़े प्रेम को प्रकट होते हुए देखता है, उसका हृदय पिघल जाता है, आमीन। और उसे मालूम होने लगता है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो है, ओके, उसने उसके पापों के लिए अपनी जान दी, उसके पापों को उठाने के लिए वो आया और वो क्रूस पर मारा गया और वो उसकी जगह श्रापित हुआ, आमीन, हालेलुया। और उसके खाए गए कोड़ों के मार से हम चंगे हो गए। हम लोग लास्ट में तीसरी स्लाइड को देखेंगे, स्लाइड नंबर 3। यस, सो ये कौन सा हृदय है? सब लोग पढ़ सकते हैं कौन सा हृदय है? अब ऐसा व्यक्ति जिसने यीशु पर सच पर विश्वास किया है, अब उसके हृदय में कौन राज कर रहा है? किसको देख रहे? उसके दिल में कौन है? अब जिस व्यक्ति के दिल में पवित्र आत्मा है, क्या वो किसी से नफरत करेगा? क्या वो किसी को माफ नहीं करेगा? नहीं करेगा। ओके, अभी अपने आप को जांच करके देखो कि आपके अंदर कौन है। अगर पवित्र आत्मा है तो आप लालच नहीं करोगे, आप बुराई नहीं करोगे, आप जलन नहीं रखोगे, आप क्षमा करोगे, भले फिर कितना ही ज्यादा आपको तकलीफ क्यों ना हुई, आप क्या करोगे? बुराई का रिकॉर्ड नहीं रखोगे, क्योंकि अब आपके अंदर कौन रहता है? आप देखो, आप नोटिस करो इस व्यक्ति के हृदय में आप कौन, किसने जगह पा लिया है? परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा। और आप देखो जो लपटे हैं आंख की, जो पुतले हृदय के बाहर थी, अब क्या है? अब वो ये जो लपटे वो परमेश्वर के प्रेम को दिखाता है। ये सत्य घटना है। यीशु को कोड़े मारे गए, कांटों का ताज उसे पहनाया गया, उसके हाथ और पैरों में निर्दयता से कीले ठोके गए, हमारे पापों के बदले में वो क्रूस पर मारा गया। ये सभी घटनाएं स्पष्ट रूप से उस पश्चातापी मनुष्य के हृदय में प्रभाव डालती है, जिसका हृदय और जीवन बदल जाता है। जैसे वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता जाता है, वैसे वो अपने आप को देखता जाता है, जैसे दर्पण में देखता है और मालूम करता है कि परमेश्वर से वो कितना दूर हो गया था और उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध वो अपराधी बन गया था। अब उसे गंभीर धार्मिक पछतावा होता है जब वो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने आंसू और विलाप के साथ उंडेल लेता है। तो यीशु भी उसके निकट आता और वो मालूम करने लगता है कि परमेश्वर का पुत्र का लहू उससे सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7, ओके। और लास्ट वचन हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 34:18 को कोई पढ़ो। यहोवा टूटे मन वाले के समीप रहता है। यहोवा किसके पास रहता है? हेलो हेलो हेलो, कितने लोग परमेश्वर को अनुभव करना चाहते हैं? जब तक आपका हृदय कठोर है, आप परमेश्वर को अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ वचन क्या कहता है? परमेश्वर किसके निकट रहता है? अब कठोर मन का मतलब क्या है? 10 बार वचन सुना है लेकिन वो बदलने को तैयार, वो अपने पाप का जीवन छोड़ने को तैयार। अब ऐसा व्यक्ति कठोर मन का है, वो चर्च में 100 बार क्यों ना है, लेकिन उसको प्रभु के उपस्थिति का अनुभव, क्योंकि उसका हृदय क्या है? कठोर हो चुका है। कितना भी समझा वो नहीं सुधरने वाला है।
लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर किसके निकट है? जिसका मन। आप देखो, जब एक किसान धरती पर हल चलाता है, हल क्यों चलाता है मालूम है? जमीन को तोड़ता है। बीज बोने के पहले जमीन को मुलायम बनाया जाता है। अब देखो, परमेश्वर का वचन बीज है और हल क्या मालूम है? क्रॉस। जब यीशु का क्रूस आप उठाते हो, जब आप पश्चाताप करते हो, आपका हृदय में बदलाव आता है, आपका हृदय टूटने लगता है, आपको एहसास होता है कि मैं कितना बुरा था। आपको मालूम है वो पापी स्त्री जिसने यीशु के पैरों को अपने आंसुओं से धोया, उसे एहसास था कि वो पापी है, और इसलिए यीशु ने कहा, हे पुत्री जा, तेरे पाप क्या हो गए? सुनो, यहाँ पर परमेश्वर टूटे हुए मन के लोगों के करीब रहता है। हालेलुया। और वो पीछे हुओं का उद्धार करता है, क्योंकि यीशु ने हमारे दुख और शोक और हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। क्योंकि वही हमारे अपराधों के कारण घायल हो गया, मर गया, वह हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उसी पर डाल दिया। इस चित्र में पाप दर्शाने वाले सारे जंतु अब हृदय के बाहर हो चुके हैं। शैतान अपने पहले के निवास स्थान को छोड़ने का इच्छुक नहीं है, अतः वो पीछे घूमकर देख रहा है कि किस प्रकार उसमें वो प्रवेश कर सके। अब यहां पर आप देखो, शैतान जो है वो बाहर है, लेकिन वो फिर से पीछे मुड़कर उस हृदय को देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसको जबरदस्ती बाहर निकाला गया। अब कोई घर में आपको घुसना है तो ऑलरेडी जो पहला मकान में रहता था उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जब तक बाहर नहीं निकालेंगे, नया कोई आएगा क्या रहने को? पहले आपके दिल के मकान में कौन रहता था? हाँ, इसलिए यीशु ने कहा, जब दुष्ट आत्मा जाती है तो अपने साथ कितनों को लाती है? जब वो देखती है कि घर साफ सुथरा है। वाह, अब ये घर साफ सुथरा किसने बनाया? हाँ, छाड़ा किसने? सब पश्चाताप हो गया था, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन वापस शैतान ने लालच दिखाया, वापस शैतान ने लालसा में डाला। और यीशु की सुनने के बजाय जब एक व्यक्ति शैतान की सुनता है तो वापस शैतान को क्या करना है? अपने जीवन में आने का। और जब वो अपने साथ 7 दुष्ट आत्माओं को लाता है, बाइबल कहती है उसकी हालत पहले से भी ज्यादा। सुनो, जब हम अंधकार में थे, हमारे जीवन में कौन राज करता था? बड़ा कौन आ गया है? यीशु मसीह आ चुका है। आया कि नहीं? कितने लोगों के हृदय में यीशु आ चुका है? अब इस चित्र में शैतान अपने पहले निवास स्थान को छोड़ने का इच्छुक नहीं था, इसलिए वो पीछे घूम के देख रहा है कि किस प्रकार उसमें प्रवेश करूं। इस कारण यीशु ने सचेत करते हुए कहा है कि हमें जागते रहना है और क्या करना है? प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? कि हम परीक्षा में कौन डालते हैं? परमेश्वर डालते हैं? कौन डालता है? शैतान डालता है। तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारा शत्रु शैतान इस ताव में रहता है कि किसको अपना अगला